This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः अधिक अश्विन शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 30 सितंबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 विरुद्धान्न शंखं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तथा कङ्गुवनकमकुष्ठककुलत्थमाशनिष्पावाः पयसा स विरुद्धाः। एतेषां पयसा सार्धं प्रयोगः क्रियते न वा इति चिन्तनेव, किन्तु केचन जनाः एतादृशाः भवेयुः ये एतान् पयसा सह उपयोगं कुर्वते। पद्मोत्तरिका शाखं शार्करो मैरेयो मधु च सहोपयुक्तं विरुद्धं वातं चातिकोपरि। इदमपि विचित्रं, किन्तु केचन जनाः एतादृशाः भवेयुः। पद्मोत्तरिका शाख शार्कर मैरेय मधु हारिद्रकः सर्षपतैलभ्रष्टः विरुद्धः पित्तं चातिकोपयति चातिकोपयति। तो हारिद्रक हारिद्रक नाम किम, ये मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद टीकाकार ने कुछ किया होगा। तो सर्षेप तैल भ्रष्ट ये पित्त को अपित्त को पित्त करता है। पायस हरि हरिताल हारिद्रक इज हरिताल। हाँ मालूम नहीं। पायसो मंथानुपानो विरुद्धा श्लेष्माणं चातिकोपये। तो पायस लेके उसके बाद मंथा लेना ये विरुद्ध है। कफ का ज्यादा प्रकोप इस प्रकार का करता है। उपोदिका तिलकल्क सिद्धा हेतु अतिसारस। तो तिलकल्क से सिद्ध उपोदिका ये अतिसार का हेतु है। बला का वारुण्यास कुलमाशय रवि। ये पक्षाचं नाव तो हरिद्र का पक्षाचं नाव है। हाँ तो हरिद्र का एक पंक्षी है, तो सर्षपतय में दृष्ट होने से नेम ऑफ पक्षी इन हिंदी की काम। तो वारुण्यास कुलमाशय रति विरुद्ध, तो कुलमाश और वारुणी इसके साथ बला का विरुद्ध है। सैव सुकर वसा परिभ्रष्टा सद्यो व्यापाद है। और वही अगर सुकर वसा में परिभ्रष्ट हो तो तत्काल मृत्यु देती है। मयूर मांसम एरंड शीर्षकावसक्तम एरंडाग्नि कृष्टम एरंड तैलयुक्तम सद्यो व्यापाद है। सो मयूर मांस और एरंड का
अच्छा संबंध नहीं है। एरंड सीसकावसक्त एरंडाग्नि पृष्ठ एरंड तैल, तो किसी भी तरीके से एरंड का उसके साथ संबंध हो जाए तो तत्काल मृत्यु प्राप्त कर देता है। हारिद्र का मौसम हारिद्र सीसकावसक्तम हारिद्राग्नि पृष्ठम सद्यो व्यापाय। तो हरिद्र के बारे में भी सभी हरिद्र इस प्रकार का है तो वो सद्यो मरणाय। मत्स्यनिस्तालन सिद्धाः पिप्पल्याः तथा काकमाची मधु च मरणाय। सो मत्स्य तलने के बाद उसमें पिप्पली अगर सिद्ध करे और काकमाची सिद्ध करे या उसमें मध डाले तो वो मृत्यु देती है। ये भी अजीब कॉम्बिनेशन है। मधु च उष्णम उष्णार्तस्य च मधु मरणाय। उष्ण और उष्णार्थ ये मधु मृत्यु दे सकता है। मधु सर्पेशी समुद्रते, मधु और घृत एक समान मात्रा में अगर लेते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि क्वांटिटेटिवली लेना है या बाय वेट लेना है, ये भी थोड़ा सा अंतर रहेगा। शायद क्वांटिटेटिव लेने से 1 चम्मच दोनों इस प्रकार से, लेकिन सरदेश सर का कहना था कि 1 चम्मच से कुछ नहीं होगा, अगर ये पाव किलो और वो पाव किलो इस प्रकार के ले लेंगे तो मृत्यु आ सकती है इस प्रकार से। मधु आरिच अंतरिक्षम समुद्र, मध और अंतरिक्ष जल समुद्र इस प्रकार का है, तो वो भी मृत्यु दे सकता है। एक रसायन में एक प्रयोग आया है कि दूध, मध, घृत और पानी एकत्रित समस्तशः 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर लेंगे तो वो रसायन बताया गया है। तो इसमें मधु और अंतरिक्ष जल ये भी आ जाता है। तो और ये सम लेना इस प्रकार का है थोड़ा सा। समुद्रतम जनरली पानी 1 कप भर, 1 गिलास भर और मध 1 चम्मच इतना ही रहता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैंने ये सूत्र पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि कितना अच्छा है। तो पानी, मध, दूध और दूध ये सभी ले सकते हैं आसानी से। फिर बाद में पता चला कि हमारा पानी भी कारपोरेशन से आया हुआ ये फ्लोरोनाइज्ड इस प्रकार का है। मध भी विश्वास रूप से नहीं मिलता है कि सच्चा ही मध है या नहीं है। घृत के बारे में और दुग्ध के बारे में वही स्थिति है, अगर देसी गाय का है और अच्छी भलीभांति उसका पोषण हुआ हो तो ही वो ठीक है। तो ये काफी दिक्कत वाली बात, वैसे दिखने में आसान सी चीजें है, लेकिन मिलने में काफी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात हो जाती है। मधु पुष्कर बीज, मधु और पुष्कर बीज, मधु पीत्वा उष्णोदकम, मध पीकर उष्णोदक लेना, बल्लात पोषणोदकम, बल्लात का खाकर उसके ऊपर या बल्लात का तेल वगैरह तक्र सिद्धा कंपिल्लका पर्युषिता काकमाची अंगारशूल्यो भासश्च इति विरुद्धान् इत्येते तथा प्रश्नम अभिनिर्दिष्टम भवति। तो जैसे मैंने बताया था उस प्रकार से ये सब बता दिया। अभी इसी तरीके से अभी जो फिलहाल खाने पीने में वस्तुएं हैं उनके बारे में सोचना जरूरी होगा, और उनके बारे में जानकारी कैसी होगी ये एक अहम चीज है। और बहुत सारे पदार्थ विदेशों से आ गए हैं, बहुत सारे संस्कार विदेशों से आ गए हैं। तो पुष्कर पत्र रूपम शाकम रोहिणी कटोरोहिणी धुमिनी धमनी प्रतिशा सिराज ग्रंथि। सिराज ग्रंथि एक अलग चीज है वास्तव में। तो ठीक है। हाँ, हरिताल इति ख्याता पक्षी, हरिताल ये पक्षी का ही नाम है।
भवन्ति छात्रश्लोकाः यत्किञ्चित् दोषमाश्राव्य न निर्हरति कायतः आहारजातं तत्सर्वम् अहिताय उपपद्यते। जो दोष का श्राव करके उसको शरीर से बाहर नहीं निकाल देता, वो सब आहार जात अहित के लिए कारण होता है। तो इसमें ऐसा है कि अभिसंध तो होता है, और अभिसंध होने के बाद अगर वो बाहर निकल जाए तो बेहतर है, अगर निकल नहीं जाए तो ये सब विरुद्ध या अहित के लिए हो जाता है। तो इसमें एक अहम चीज है कि अभी कमक श्वास में स्टेरॉइड्स जब दिए जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कफ का लिक्विफिकेशन होकर द्रवीभूत होकर अगर बाहर निकल जाए तो अच्छी चीज है, लेकिन वो नीचे जाकर बैठ जाता है और थोड़ा कारण मिलने से फिर उभर आता है। इस प्रकार से ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स का ही उतना ही कर्म है। अगर कफ प्राधान्य है तो कफ को निकाल देना चाहिए, वात प्राधान्य है तो वात के शमन का कुछ उपाय सोचना चाहिए। एलोपैथी में तमक श्वास ठीक क्यों नहीं होता, इसका ये कारण है कि मूल रूप से उसको बाहर निकाल देना या उसके कारणों को बंद करना ये चिकित्सा होती नहीं है, और सिर्फ ज्यादा महत्व उस एलर्जी को दिया जाता है। पोलन ग्रेन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जो उत्पादक हेतु है कि ठंडा पानी पीना, फल खाना या पानी ज्यादा पीना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, जिससे कि कफ की निर्मित होती रहती है, उसके तरफ किसी का कोई ध्यान इस प्रकार का नहीं है। तो उसमें ये स्रोतस जो फुफ्फुस में उसका स्राव होता रहता है, फिर अटैक आ जाता है इस प्रकार का ब्रोंकियल अस्थमा का, और फिर उसके लिए ये टेड्राल वगैरह जैसे ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं, उससे काम नहीं चल रहा तो स्टीरॉइड दिए जाते। ये सब अधूरी चिकित्सा है और ये अहित के लिए कारण हो जाती है। इसमें ये सबसे अहम इस प्रकार का है। यच्चापि देश कालाग्नि मात्रा सात्म्या नीलादिभिः संस्कारतो वीर्यतश्च कोष्ठावस्था क्रमैरपि परिहारोपचाराभ्यां पाकात् संयोगतोऽपि च विरुद्धं तच्च न हितं हृत्सम्पद्विधिविष्टये। ये बहुत ही बड़ा और अजीब सूत्र है कि जो भी हम अहित इस प्रकार का समझेंगे आहार के बारे में, वो सब विरुद्धार्थी है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। देश काल अग्नि मात्रा सात्म्य अनिलादि भी यत विरुद्धम इस प्रकार। तो देश विरुद्ध वगैरह उदाहरण नीचे देते हैं, और ये वास्तव में विरुद्ध कहने लायक है या अहित कारक है, इतना ही है। लेकिन शर्काचार्य ने इन सभी को विरुद्धान्न इस प्रकार की संज्ञा दे दी है, और शांड्यान्ध विसर्प दकोदराणाम वगैरह आगे जो उसकी फलश्रुति लिखी है कि ये किन किन रोगों का कारण हो जाता है, वो भी बड़ी फलश्रुति इस प्रकार की है। तो इन सभी से विरुद्ध सात्म्य अनिलादि भी, और अनिलादि भी तो वात का प्रकोप है, और उसको प्रकोप करने वाले और कारण हम अगर दे देंगे तो ये विरुद्ध हो जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, ये तो दोष को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की चीजें अहित है इस प्रकार, लेकिन उसको इस विरुद्ध इस कैटेगरी में डाला गया है। संस्कारतः वीर्यतश्च, संस्कार से विरुद्ध, वीर्य से विरुद्ध, कोष्ठावस्था क्रमैः, कोष्ठ के विरुद्ध, अवस्था के विरुद्ध, क्रम से भी विरुद्ध। अभी ये जो बताया गया कि आद्याद्रव्यम गोस्तित्वम साधुमंदम स्थिरम पुनः वगैरह, उसका क्रम अगर हम बदल देंगे तो वो क्रम विरुद्ध कहलाएगा। शुरू में कटुतिक्त इस प्रकार का सेवन कर दिया, अंत में मधुर इस प्रकार का सेवन कर दिया वगैरह, तो क्रम विरुद्ध इस प्रकार का हो जाएगा। परिहार उपचाराभ्याम, जिनका वर्जन करने के लिए बोला है वो नहीं किया, जिनका उपचार करने के लिए उष्णोदकोपचार से कर्मचारी क्षपाशय वगैरह वो नहीं किया। पाकात संयोग तो पीछे,
पाक से और संयोग से। वास्तव में पाक ये भी एक संस्कार ही है, लेकिन पाक को अलग इस प्रकार का कर दिया कि मृदु पाक, तीक्ष्ण पाक वगैरह इस प्रकार का दिया। दग्ध पाक इस प्रकार का अगर हो जाए तो, और संयोग तो पीछे, और संयोग से भी विरुद्धम तच्च हितम, ये जो विरुद्ध है वो हित नहीं है। रुत संपद विधि विषय, और रुत विरुद्ध, संपद विरुद्ध और विधि विरुद्ध, ये भी विरुद्ध इस प्रकार का है, वो अहित इस प्रकार। तो जो चीज मन को पसंद नहीं हो या हृदय के लिए अहित इस प्रकार की हो, संपद विरुद्ध, जो संपन्न होनी चाहिए उस संपन्नता उसमें नहीं है, और विधि, जिस विधि से वो सेवन करनी है, वो अगर विधि हम अच्छे तरीके से कर नहीं है, या आहार विधि तो सबसे अहम चीज है इसमें, कि आहार विधि का यथावत सेवन करना आवश्यक है। अगर वो विधि हम नहीं कर रहे हैं तो ये काफी मुश्किल वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। तो मन से भी रुत का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि मन को प्रिय हो या अप्रिय हो, इस प्रकार से मन को अप्रिय अगर चीज है तो पथ्यन द्वेषत्वम आगतम इस प्रकार का बताया। सातत्य स्वेत्वाद्व भावात्वा पथ्यन द्वेषत्वम आगतम, वही सेवन करते रहने से या उसके बारे में द्वेष निर्माण होने के कारण, स्वात्व भाव उसमें रुचि न रहने के कारण पथ्य का द्वेष निर्माण हो जाता है। कल्पना विधि प्रियत्व गमने गमये पुनः, तो विविध कल्पनाओं का वापर करके या प्रयोग करके फिर से प्रियत्व उसके बारे में निर्माण करें, ये बताया गया है। विरुद्धं देशतस्तावद रूक्ष तीक्ष्णादि धन्वनि, मरुभूमि है तो रूक्ष तीक्ष्ण इस प्रकार का अगर उसमें हम प्रयोग करेंगे तो ये विरुद्ध देश विरुद्ध होता है। सबसे अजीब बात है, राजस्थान इस प्रकार की मरुभूमि है और वहां स्नेह बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। उनकी जो खासियत है दाल बट्टी में घी की क्या बोलते हैं, कटोरी इस प्रकार की रहती है, और उतना घी खा जाते हैं उसके साथ में, और घी का निर्माण भी अच्छा होता है। ये भी एक अजीब चीज है। धन्व देश है फिर भी दूध अच्छा मिलता है, और ये भी घी भी अच्छा इस प्रकार का निकलता है। अनुप स्निग्ध शीत आदि, उसके विपरीत अनुपदेश आसाम वगैरह इस प्रकार का है, तो उसमें स्निग्ध शीत वगैरह का सेवन करना है, देश विरुद्ध इस प्रकार का। भेषजन यन निषेध, उस प्रकार का मेडिसिन भी अगर हम देंगे तो भी वो विरुद्ध हो जाएगा। कालतोपि विरुद्ध यत शीत वृक्षादि सेवन, शीते काले, शीत काल में शीत वृक्ष वगैरह का सेवन करना ये काल विरुद्ध इस प्रकार का है। तथोष्ण च कटुकोष्ण आदि सेवन, और उष्ण जहाँ पे है उष्ण कटुक उष्ण इस प्रकार का सेवन करना। अभी ये मराठवाड़ा विदर्भ, इसमें तीखा खाने की परंपरा बहुत ही ज्यादा है, और उसके साथ तेल ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही लोग तीखा खाते हैं इस प्रकार से। और उसी प्रकार के जो अर्श या भगंध, उनके मरीज बहुत ज्यादा मात्रा में। ये सब जानते हुए भी कि ये तीखा खाना बराबर नहीं है इस प्रकार से, लेकिन ये पीढ़ियों से इस प्रकार का प्रचलन चल रहा है। एक देवेंद्र शाह करके अहमदाबाद में है, प्रोक्टोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता है। तो एक डॉक्टर ने उसको वहां पे बुलाया कि आप एक बार यहाँ पे आके भगंदर वगैरह के कर्म करो, तो हो गया। तो उसने कहा कि प्री रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो इसमें से 10-12 मरीज होंगे, 800 मरीज ने रजिस्ट्रेशन करवाया 2 दिन के लिए। तो बोला मैं तो इतने देख ही नहीं सकता, मैं 10-12 देख के निकल जाऊंगा, तुम आगे के संभाल लो क्या करना है। लेकिन 800 मरीज ने इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन करवाया बगैर क्या आवश्यक है ये काफी एविडेंट है कि ये तीखा खाने का नतीजा इस प्रकार का है। और शीत वृक्षादि सेवन ये कालता विरुद्ध, मैंने विदेशों में देखा है, ठंडी हवा होती है, टेम्परेचर बाहर का 4-5 डिग्री इतना ही है,
और फिर भी लोग आइसक्रीम खाते रहते हैं। बड़ा अजीब चीज है। और आइसक्रीम बहुत सस्ता भी है, ये भी एक अलग चीज है। $1-2 में काफी मात्रा में आइसक्रीम मिल जाता था जिससे पेट भर सकता। मेरे साथ में एक मसाजिस्ट था, तो बाहर का खाना बहुत महंगा है ऐसा करके उस ठंडी के मौसम में भी वो आइसक्रीम खाता था। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। $1 में मिल जाता है, बाकी किसी के लिए $5-6 लगते थे, तो ये $1 में मिल जाता था और उससे पेट भरता था। तो ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। तो ये इस प्रकार का शीत वृक्षादि सेवन, इस प्रकार के शीत काल में करना और उष्ण काल में कटुकोष्ण इस प्रकार का सेवन करना, ये विरुद्ध इस प्रकार का बताया जाएगा, काल विरुद्ध इस प्रकार का बताया जाएगा। विरुद्ध मनने तद्वत अन्नपानम चतुर्विधे। तो चतुर्विधे अनले अन्नपानम जो विपरीत उसके हो, मंदाग्नि और ज्यादा खा रहे हो, तीक्ष्णाग्नि और कम खा रहे हो, समाग्नि है और विषम तरीके से सेवन कर रहे हो, विषमाग्नि है और जब भूख ज्यादा है तो कम खा रहे हो, जब कम है वो ज्यादा खा रहे हो, इस प्रकार से कुछ भी इस प्रकार का होगा। तो ये एक अहम चीज है कि अगर हम यथाज्ञ व्यवहार, ऐसा होता है जैसा आज्ञा है उसना अव्यवहार, ये हमारे लिए हित इस प्रकार का है। अगर इस प्रकार का नहीं लेते हैं तो ये हर समय जज करना है मुझे, अग्नि मेरा आज कैसा है, कितनी भूख लगी है, पहला पाचन हुआ है नहीं हुआ है, उसको देखकर अभी क्या खाना है कितना खाना है उसके बारे में सोचें। अगर हम गलती करेंगे और भूल से कम ज्यादा इस प्रकार के खा लेंगे तो वो डेफिनेटली उसकी तकलीफ इस प्रकार की होगी। और ये अन्नपानम चतुर्विधे अनले अन्नपानम विरुद्धम, ये एक अहम चीज है। मधुसर्पिस समुद्रतम मात्रया तद विरुद्ध। मधु और घृत ये बार बार आ रहा है कि समुद्रत सम मात्रा पे ले लेंगे तो ये विरुद्ध इस प्रकार का होता है। कटुकोष्ण आदि साथ में से स्वादु शीतादि से, कटुकोष्ण वगैरह जिसको साथ में है उसको अगर स्वादु शीतादि सेवन करता है तो वो असात्म्य के दृष्टि से ये विरुद्ध हो जाता है, सात्म्य की दृष्टि से विरुद्ध हो जाता है। अग्निमान ज्या दोषामुळे होत असेल त्या दोषाच्या शमनार्थ असा आहार घ्यावा का। ऐसा है कि आहार और औषध इसमें थोड़ा फर्क है। जनरली विपरीत कुरते ही रुचिन दोषा विपरीत समान हो इस प्रकार की इच्छा होती है, जिससे दोष की वृद्धि हुई है उसके बारे में द्वेष, और जिससे दोषों का शमन होने वाला है उसके बारे में रुचि इस प्रकार की रहती है। और यहाँ संबंध है वो अग्नि अगर मंद है तो उसमें क्या लेना है, तो गुरु भोजन नहीं लेना है, स्निग्ध भोजन नहीं लेना है, लघु भोजन ले सकेंगे तो चलेगा इसके बारे में, या उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार को जो अग्नि को बढ़ावा देंगे इस प्रकार का लेंगे तो चलेगा। तो त्या दोषा उस दोष का अगर उसमें कफदोष प्रधान है और कफदोष के शमन के लिए कटु रस वगैरह ऐसा सेवन करते हैं तो चलेगा, ऐसा है थोड़ा सा। तो कष्टकोष्ठादि सात्म्य से साधु शीतादि भोज सेवन, जिस चीज का सात्म्य हो उसको छोड़कर दूसरी चीज का अगर सेवन करेंगे, उसके विपरीत गुण का सेवन करेंगे तो ये कोष्ठ सात्म्य विरुद्ध इस प्रकार का हो जाता है। तो हितं क्रमेण सेवेत, इसमें ऐसा है कि हित जो है बराबर है कि उसके विपरीत सेवन करना जरूरी है, ये क्रम से कम करते जाओ और क्रम से हित का सेवन बढ़ाओ तो असात्म्य जो रोग है वो नहीं होंगे। तो सात्म्य विरुद्ध जिसका सात्म्य है वो तुरंत छोड़ देने से तकलीफ इस प्रकार की होती है। खास करके एडिक्शंस के बारे में ये बात ध्यान में रखना जरूरी होता है। लेकिन उसमें भी ऐसा है कि अगर कम करते जाकर हम छोड़ सकते हैं तो अलग चीज है, ज्यादातर लोगों में होता नहीं है तो उनको डायरेक्टली छोड़ देना ऐसे ही बताते हैं, नहीं तो ये छूटेगा ही नहीं जैसे इस प्रकार से। तो इसके लिए क्रम से उसका
त्याग करना ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। यत्तत् साथ में विरुद्धं तो अनुलादि, ये साथ में विरुद्ध हो गया। जो वात इत्यादि से जो विरुद्ध है कि रूक्ष शीत लघु इन गुणों से वात प्रकोप है, और उसी प्रकार के द्रव्यों का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो ये वात इत्यादि से विरुद्ध इस प्रकार का हो जाएगा। या समान गुणाभ्यास विरुद्धान औषध क्रिया, समान गुणाभ्यास इस प्रकार का विरुद्ध अन्न औषध क्रिया, अन्न औषध और क्रिया जो समान गुणाभ्यास वाली है ये विरुद्ध इस प्रकार की बताई जाएगी। तो वात प्रकोप है, और वात प्रकोप को और बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के गुणों का, कर्मों का, द्रव्यों का अगर हम सेवन करेंगे तो निश्चित प्रकोप और बढ़ जाएगा। संस्कार तो विरुद्धं तद यद्भोज्यं विषवत् भवेत्। एरंड सीसका सिक्तम शिकिमांसम यथैव। तो ये जो विषवत इस प्रकार का हो जाएगा संस्कारता विरुद्ध कि एरंड शिखी मांस, मयूर का मांस अगर एरंड का उसके नली पे या उसके काष्ठ पे उसको जलाते हैं, पकाते हैं, तो ये संस्कार विरुद्ध इस प्रकार का हो जाएगा। विरुद्धम वीर्यतो ज्ञेयम वीर्यतः शीतलात्मकम तत्संयोजोष्ण वीर्येण द्रव्येण सहसेव्यम्। जो विरुद्ध वीर्य है वो वीर्यता शीतलात्मकम, जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य है वो उष्ण वीर्य द्रव्य के साथ संयोग करके अगर उसका सेवन करते हैं तो ये विरुद्ध वीर्य इस प्रकार का हो जाता है। इसमें ये भी चीज होती रहती है कि उसके परिणाम को कम करने के लिए विरुद्ध से संयोग भी किया जाता है। जैसे शिंबी वर्ग जो बताया गया है वो रूक्ष इस प्रकार का है, और इसलिए स्नेहाढ्य बलिवीर योज्य विशेषात शिंबिनाते, स्नेहाढ्य करके लेना है। तो इसमें दो वीर्यों का विरोध होता है इस प्रकार से, एक रूक्ष और स्निग्ध। ये भी अष्टविध वीर्य में वीर्य करके बताया गया है। उष्ण और शीत ये भी इस प्रकार के वीर्य बताए गए इस प्रकार के। तो इसमें कब ये विरुद्ध होगा कब विरुद्ध नहीं होगा ये समझ पाना मुश्किल है। ये ग्रंथों में ही दिया है कि स्नेहाढ्य बलिवीर योज्या विशेषात शिंबिनातया, तो विरुद्ध नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का अगर सेवन करते हैं तो विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन दूसरे तरीके से इस प्रकार में विरोध आ सकता है, जैसे कि मैंने वो पेरू का आइसक्रीम बताया था, और उसमें नमक और तीखा मिर्च डाल के खाते हैं इस प्रकार से, तो ये विरुद्ध ही है वास्तव में। एक अदरक का भी इस प्रकार का आइसक्रीम मिलता है, वो भी विरुद्ध है शहद, शहद के साथ। मैंने बताया था कि अगर कफ की निर्मित कम हो तो उसको शहद डाल सकते, शहद का शीतत से कुछ विरोध नहीं है, और शहद शहद कफग्न है। सिर्फ ऐसा होगा कि दोनों भी गुरु है, आइसक्रीम भी गुरु है और शहद भी गुरु है। अग्नि अच्छा न हो तो ये तकलीफ करेगा, लेकिन आइसक्रीम से जो कफ बढ़ेगा वो शायद शहद से नहीं बढ़ेगा, उसको काउंटरएक्ट किया जाएगा इस प्रकार से। या त्रिकटु डाल के आइसक्रीम लेना ये भी एक अजीब चीज इस प्रकार की हो सकती है। तो उष्णवीर्य से संयोग करके अगर उसका सेवन करते हैं तो ये विरुद्ध इस प्रकार का हो जाता है, और उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। पुरोरकोष्ठस्य चात्यल्पम मंदवीर्यम अभेदनम, पुरोरकोष्ठ है और उसमें अल्प मात्रा में मंदवीर्य और अभेदन इस प्रकार का औषध दे दिया तो विरुद्ध हो जाएगा। मृदुकोष्ठस्य गुरुच भेदनीयम तथा बहु, और उसके विपरीत मृदुकोष्ठ है और उसको भेदनीय गुरु और ज्यादा मात्रा में मेडिसिन दे दिया, औषध दे दिया, तो कोष्ठ विरुद्ध, ये कोष्ठ विरुद्ध इस प्रकार का हो जाए। ये एक बड़ी अजीब चीज है, खास करके विरेचन देते समय कोष्ठ का अंदाज होना बहुत जरूरी है। और ये अभी भी मेरी समझ में नहीं आया, 40 बरस की प्रैक्टिस करने के बाद भी विरेचन निश्चित रूप से लागू होगा ये बता नहीं सकते। मैंने काफी अजीब अनुभव लिए हैं
महामृत्युंजय एक गोली से भी 15-17 वेग हो जाते हैं, और 6 गोलियां देने पर भी कुछ भी नहीं होता, मन परिवर्तन भी नहीं होता। उसी कंपनी की उसी बैच की गोली दी है, एक को 15-16 वेग हो गए एक ही गोली में, दूसरे को 6 गोलियां दी तो भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बड़ा अजीब है। अभी एक मरीज है, उसके लिए मैंने ये सुकुमार का घृत पहले दिया, फिर मिश्र का स्नेह दिया, फिर त्रिवृत लेह दे दिया, कल्याण का गुड़ दे दिया, और बाहुशाली गुड़ अब मंगवाया है, लेकिन किसी से भी परिणाम नहीं हो रहा। और नहीं तो इतना परिणाम हो जाता है कि एकदम थकान आ जाती है इस प्रकार से। तो ये कोष्ठ का अंदाजा लगाना और उसके मुताबिक मेडिसिन देना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। वमन के बारे में ज्यादा बोल सकते हैं, अगर ये दुर्वम है तो ही प्रॉब्लम आती है, नहीं तो वमन वलीवन के हो जाता है। और विरेचन के बारे में काफी दिक्कतें इस प्रकार की दिखाई देती है। विरुद्धं स्याद् अवस्थया श्रमो व्यवाय व्यायाम सक्तस्या निलकोपनम। श्रम व्यवाय व्यायाम, इसमें आसक्त जो है उसको वात प्रकोप करने वाला अगर हम दे देंगे कुछ, तो ये अवस्था विरुद्ध इस प्रकार का होगा। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा है, मेरे ही रिश्ते में उसको थोड़ा चलने पर सांस फूलती थी और टेंशन बहुत ज्यादा था, जनरल मैनेजर था एक बड़ी कंपनी में। तो डॉक्टर के पास अगर जाता तो एंजियोग्राफी हो जाती है और फिर एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हो जाती। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही किया कि ऐसा जब होता है, सांस फूलती है, तो रुक जाना और विश्राम लेना, बस कुछ नहीं करना। और फिर बाकी रूटीन चालू रहता था इस प्रकार। तो इसमें हुआ कि इस प्रकार से उसने 10 बरस बिताए, उसको कुछ नहीं हुआ, हार्ट अटैक भी नहीं हुआ। बाद में मेरे पास आया, तो मैंने कहा ये अजीब है, तुम कुछ ना कुछ तो दवा लेते, एलोपैथी की लेते, आयुर्वेद की लेते, कुछ ना कुछ करते। तो मैंने फिर उसको परहेज वगैरह के बारे में बताया, दवाइयाँ शुरू की। 1-2 महीने की दवाइयों में उसने निर्णय कर लिया कि नहीं, मैं बेटर है एंजियोप्लास्टी और ये एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवा लेता हूँ, एलोपैथी में चला गया इस प्रकार से। लेकिन ये भी एक आश्चर्य की बात है कि 10 बरस तक उसको कुछ नहीं हुआ। ये तो रुद्रोक आईएलटीएस पिक्यूलियर लक्षण वाला था, और सिर्फ विश्राम लेने से वो बच गया। जब भी इस प्रकार के सांस फूल जाती, विश्राम ले लेना, इस प्रकार से उसने किया। मिश्र का स्नेह का मेरा अनुभव बहुत भिन्न भिन्न है। 2-4 बूंद से लेकर 1 चम्मच तक इस्तेमाल करता हूँ, और बताता रहता हूँ कि इतना पहले करके देखो, उससे नहीं आता थोड़ा बढ़ाओ, 5 चम्मच, आधा चम्मच, इस प्रकार से भी। तो अगर उसके साथ में सुकुमार का घृत है तो 4-5 बूंद भी काम करता है, लेकिन कुछ मरीजों में नहीं काम करता, आधा चम्मच 1 चम्मच भी लेना पड़ता है, और सुकुमार का घृत भी 1 चम्मच इस प्रकार का। तो ये बताना काफी मुश्किल है कि कितना मिश्र का स्नेह देना है इस प्रकार से। निद्रालस्य आलस्य भोजनम श्लेष्मकोपनम, उसके विपरीत जो निद्रालस है, आलस्य जिसका है, उसको अगर प्रकोप करने वाला भोजन दे देंगे तो ये अवस्था विरुद्ध इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें एक अहम चीज होती है कि जिन कारणों से दोष प्रकोप हुआ है उनके विपरीत चिकित्सा करनी। अगर अतिश्रम हुए हैं और उससे रुद्र हुआ है तो सिर्फ विश्राम लेना ही चिकित्सा है। मैं बृहत्वा चिंतामणि दे दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये बात नहीं। जो कारण है उसको टालना और उसके विपरीत चिकित्सा करना। विपरीत गुणे विदेश मात्रा कालो बाधित ही भेषजैर्विधि वर्तन्ते विकारा साध्य संभव। तो विपरीत गुण का महत्व ज्यादा है। अगर शीत गुण से वात प्रकोप है तो उष्ण देना है, रुक्ष गुण से है तो स्निग्ध देना है, शीत रुक्ष दोनों से है तो उष्ण स्निग्ध देना है वगैरह।
लेकिन हमें भली भांति ज्ञान होना है कि किस प्रकार से वात प्रकोप हुआ और फिर उसके विपरीत कैसे करना है। तो इसीलिए निद्रालस्य आलस्य वगैरह अगर है तो व्यायाम करना ही वहां महत्वपूर्ण है। मैं टिकट दे दूंगा, मैं और वमन दे दूंगा वगैरह, इससे कुछ हद तक काम होगा, होगा ही नहीं ऐसा नहीं बताता, लेकिन ये वास्तव चिकित्सा नहीं है उसकी। तो जो चिकित्सा वहां पे पर्याप्त होगी, जो चिकित्सा योग्य होगी, उसी का वहां पे प्रयोग करना है। यच्चान्नसृज्य विण्मूत्रं भुङ्क्ते यश्चा बुभुक्षितः तच्च कर्म विरुद्धं स्यात् यच्चातिक्षुद्वशानुगः। तो विण्मूत्र बाहर छोड़ने के बगैर यहाँ भूंगते, ये अवस्था कर्म विरुद्ध इस प्रकार का बताया। तो प्रसृष्टे विण्मूत्रे दृश्यविमले दोषे सुकृतके विशुद्धे चोद्गारे क्षुतपगमने वाते अनुसरति, ये जो विधिनी मतलब कालस्य ही मतः है, वाग्भट सूत्र स्थान 8वें अध्याय में जो वाग्भट ने लिखा है, या चरक में विमान स्थान दूसरे अध्याय में इस प्रकार के लिखा है, ने पहले अध्याय में लिखा है। तो अभी काफी मरीज इस प्रकार से मिलते हैं कि जिनको हल दिन मल शुद्धि नहीं होती है, कभी भी होती है दिन में इस प्रकार से, तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसको मूल रूप से सुधार लेना चाहिए। तो ज्यादातर मरीजों में तो पथ्य पालना और यही महत्व, लंघन करना यही महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहता है। लेकिन ये तो आम इस प्रकार का प्रचलन है कि लोग बिना भूख के ही सुबह नाश्ता कर लेते हैं इस प्रकार का। तो ये गलत इस प्रकार का है। दातार गुरु जी के फलत्रिकादि का जो योग है, गुरुकुल है, उससे ये मूल रूप से सुधरता है। ऐसा है, अगर यकृत पार्थिव है और फलत्रिकादि देते रहेंगे तो धीरे 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 ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है, देखा है। भूखते यश अपभुक्षितः, क्षुधा न होने पर भी खाना खाना, ये भी गलत, ये भी क्रम विरुद्ध है। यच्छातिक्षुद्वशानुगः, बहुत भूख लगी है और खाना नहीं खाएंगे, ये भी क्रम विरुद्ध इस प्रकार का कहा जाएगा। तो स्वास्थ्य को बनाए रखना ये काफी मुश्किल है, इस प्रकार की बात है। ये ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा मैं ठीक रहूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे पॉजिटिवली कुछ करना है और निगेटिव जो है उसको छोड़ना है। ये बातें नहीं करनी है, इनका परिहार करना है, उनको छोड़ना है। और जो पॉजिटिवली करना है वो तो करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा इस प्रकार से। तो व्यायाम करना है, योग करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो है वो हमें करनी ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ करूंगा नहीं फिर भी मैं स्वस्थ रहूंगा इस प्रकार से। परिहार विरुद्धं तु वराहादीन् निषेव्यत् सेवेत उष्णं वृतादिंश्च पीत्वा शीतं निषेव्यते। तो वराह वगैरह का मांस सेवन करने के बाद जर अगर उष्ण सेवन करते हैं और घृत इत्यादि का पान करने के बाद शीत सेवन करते हैं, तो परिहार विरुद्ध इस प्रकार का हो जाएगा। विरुद्धं पाकतश्चापि दुष्ट दुर्दारु साधितम् अपक्वतंडुलात्यर्थ पक्वदत्तं चेत्। तो दुष्ट दुर्दारु इस प्रकार पर लकड़ी पर अगर खाना पचाते हैं तो ये पाक विरुद्ध इस प्रकार का हो जाएगा। अपक्व तंडुल अत्यर्थ पक्वदत्त, कि पूरे तरीके से उनका पचन हुआ ही नहीं है तंडुल का, या अत्यर्थ पक्व दग्ध, बहुत ही ज्यादा पक गए हैं या जल गए हैं इस प्रकार से, तो ये पाक विरुद्ध इस प्रकार का बताते हैं। संयोग तो विरुद्धम तद यथाम्लम पयसास, अम्ल का दूध के साथ संयोग, ये संयोग विरुद्ध इस प्रकार। अभी जो पनीर और चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलन है और खास करके प्रोटीन उसमें ज्यादा अच्छा है, इसलिए लोग इसका वर्णन करते रहते हैं। तो
इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये विरुद्धान्न है हमारे हिसाब से। शुक्र निद्रा कफ करा विष्टम भी गुरुदोषला। पनीर के बारे में तो गुणधर्म है ग्रंथों में, इसके बारे में नहीं है। चीज के बारे में नहीं है। चीज में भी काफी प्रोसेसिंग रहता है, 6 महीने तक प्रोसेसिंग इस प्रकार का रहता है, और घनत्व उसको प्राप्त हो जाता है, और पिच्छिलत्व है। जैसा कि आम का स्वरूप बताया गया है, उसी प्रकार ये चीज का स्वरूप पिघल जाने पर हो जाता है। जब हम ये देखते हैं पिज्जा वगैरह बनाते हैं, तो डायरेक्ट अग्नि पर संस्कार होने के कारण उसमें थोड़ी लघुता आ जाती है, ये एक अलग चीज है। लेकिन मूल उसका स्वरूप जो है वो तंतुमत पिच्छिल इस प्रकार का है, और ये आम से मिलने वाला इस प्रकार का। तो विदेशों में शीत ऋतु होने के कारण अग्नि अच्छा रहता है, ये सबसे अहम चीज है कि बहुत ज्यादा दिनों तक शीत ऋतु ही रहता है। तो बलिन शीत समृद्धा हेमंते प्रबलो नलहा, अग्नि प्रबल इस प्रकार का हो जाता है, और इसलिए इस प्रकार की स्वभावादि गुरुक्षम, चाहे स्वभाव से हो, चाहे मात्रा से हो, चाहे संस्कार से इस प्रकार का गुरु आ गया हो, वो पचन करने में समर्थ रहता है। ऐसी स्थिति है, इसलिए वहां इसके दुष्परिणाम उतने ज्यादा नहीं दिखते, और ये पीढ़ियों से साथ में हो गए हैं इस प्रकार से। लेकिन भारत में उसका अंधानुकरण हो रहा है, हमें इस प्रकार की लेने की कोई जरूरत नहीं है। और पनीर का इस्तेमाल मिठाइयों में होता है, तो वो उसके गुणधर्मों के सुसंगत इस प्रकार का हो। लेकिन पनीर पंजाबी डिशेस में आ गया, ये काफी अजीब मामला है, और उसमें फिर कटु अम्ल लवण सभी के साथ उसका संयोग होने लगा, तो ये भी डिफिकल्ट इस प्रकार का है। च्यवनप्राश और दुग्ध सेवन विरुद्ध है, तुरंत नहीं लेना है, वास्तव में बाद में ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हा सर्व अभ्यास शालेय अभ्यासक्रमात असेल तर मनोमुक्ता तयार व्हायला मदत होऊ शकेल। सध्या अगदी दुसरे पण 14 इंटरनल एक्सटर्नल अवयव अभ्यासाला आहेत, आयुर्वेदिक संकल्पना अभ्यासाला असेल तर लहानपणी मुलांना समजू शकते। इसके बारे में काफी बहस है, मैंने भी ये उसके बारे में बहुत बार सोचा है कैसे करेंगे इस प्रकार से। और अभी फिलहाल एक मौका है कि 5वीं से कक्षा से लेकर ये कुछ पढ़ा सके, कुछ शालाओं में ऐसा चल रहा है। हाँ। लेकिन इसमें ऐसा है कि किस तरीके से इन सभी को पढ़ाए, क्योंकि इनमें और आधुनिक विज्ञान में कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर अगर इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट वो छात्र झेल नहीं पाएंगे, या अध्यापक जो है वो भी झेल नहीं पाएंगे। आखिर ये काम अध्यापकों का है, और अध्यापकों को उसके बारे में अवगत कराना ये एक अहम चीज इस प्रकार की। तो मेरा मतलब ये है कि डीएड, बीएड और एमएड ये कोर्सेस करके लोग शिक्षक बन जाते हैं। तो ये कोर्सेस अभी डोनेशंस लेकर भी चलते हैं, क्योंकि डिमांड है, और फिर आगे भी शिक्षण सेवक बन जाता है ये आदमी इस प्रकार का, और अध्ययन कम और बाकी काम ज्यादा, ऐसी उसकी स्थिति है। ना उसके लिए छात्रों को कोई रिस्पेक्ट है, ना समाज को कोई रिस्पेक्ट है। और चाणक्य के अनुसार शिक्षक ही मूलाधार है, ये बैकबोन है समाज का। तो चाणक्य के अनुसार उसका आदर सत्कार होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही नई पीढ़ियां को निर्माण करने वाला इस प्रकार का। और अच्छे लोग इसमें आने चाहिए, जिनमें काफी इस प्रकार की गुणवत्ता है, वो इसमें आ जाए, और वो खुद ऐसा चाहते हैं कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है। हमारे प्राचीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। साइंटिस्ट के हैसियत से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भारत के लिए, फिर राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति के पद के बाद जब उनको पूछा गया कि अब आगे क्या करने वाले हैं, तो उनका जवाब था मैं क्या करूंगा, मैं इस पढ़ाऊंगा। और वो फिर से अपने इंस्टीट्यूट में चले गए पढ़ाने के लिए,
और उनकी मौत हुई, वो पढ़ाते समय मौत हुई। तो ये बहुत ही दिलचस्प इस प्रकार का मामला है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से आदर्श गुरु या आदर्श शिक्षक बन सकता है, इसका ये अच्छा उदाहरण इस प्रकार का। तो मेरा सुझाव ये था कि बीएड, बीएड, एमएड ये कोर्सेस गुरुकुल पद्धति से चलाइए और निवासी इस प्रकार के अभ्यासक्रम हो, और उनपे दिनचर्या वगैरह ये सब पालने के लिए उनको बताया जाए कि अगर हॉस्टल में रहेंगे और सुबह योगाभ्यास वगैरह इस प्रकार का होगा, व्यायाम इस प्रकार का होगा, पठन पाठन इस प्रकार का होता, संस्कृत के बारे में सुभाषित हो, आयुर्वेद के सूत्र हो, जो भी है उसके बारे में वो करते रहेंगे। और उसी के साथ प्राचीन भारतीय शास्त्रों को भी, चाणक्य की अर्थनीति हो या वैदिक गणित हो, आयुर्वेद हो, योग हो, जो भी विज्ञान प्राचीन भारतीय शास्त्रों में है वो पढ़ाया जाए उनको। और वो खुद उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी, जैसे आयुर्वेद के बारे में है, योग के बारे में है, इस प्रकार से। अगर अध्यापक अच्छे बन जाए तो वो छात्रों तक ये विषय पहुंचा सकते हैं। फिर सिलेबस में उसको किस प्रकार से सम्मिलित करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो छुट्टियां होती है तो उसमें 10 दिन का, 15 दिन का वर्कशॉप अध्यापकों के लिए ले और उनको इन सभी बातों से अवगत कराए। एक दास्ताने नाम के सदगृहस्थ थे, उनका एक और सुझाव था कि एक वैद्य को एक शाला समझनी है इस प्रकार से कि शनिवार जनरली हाफ डे रहता है, तो उस दिन वो ओपीडी चलाएगा हर शनिवार, और उसमें घाटा भी नहीं है और फायदा भी नहीं, इस प्रकार से ब्रेक इवन पे चलानी है, ज्यादा पैसे नहीं लेने हैं। और वो अध्यापक, शिक्षक जो है और छात्र जो है, और चाहे छात्रों के माता पिता, उनके लिए रहे इस प्रकार की सुविधा। और फिर महीने में एक आध बार लेक्चर दे दे, ये पालक शिक्षक संघ होता है उसमें। जब लोग उसके बारे में उनको ज्ञान मिलेगा, पुस्तिका वगैरह तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर उसका प्रत्यक्ष अनुभव, हाँ मुझे सर्दी जुकाम की शिकायत थी, मैं दही खा रहा था, वैद्य ने कहा था कि नहीं खाना है दही, मैंने छोड़ दिया और तब से मेरे सर्दी जुकाम की तकलीफ कम हो गई। ये अगर छात्र महसूस करता है तो उसके दिमाग पर उसका असर इस प्रकार का होगा। लेकिन ये बात उन्होंने 25 बरस पहले बताई, और उस समय इतने वैद्य ही नहीं थे कि जो एक एक शाला को समझ सके इस प्रकार से। अभी हम ये सोच रहे हैं कि अभी ये पॉसिबल है इस प्रकार से करना और ये समाज सेवा के रूप में करना है, लेकिन छात्र का फिर भी फायदा हो, जो जो वैद्य है उसका फिर भी फायदा हो। क्वचित धर्मा, क्वचित मैत्री, क्वचित क्वचित यशा, कर्माभ्यास क्वचित चेति, चिकित्सा नास्ति निष्फला, चिकित्सा तो निष्फल है ही नहीं, चाहे उसमें से हमें पैसे न मिले, फिर भी अनुभव तो मिलता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है इस प्रकार का। हाँ। इन बच्चों की समस्याएं क्या है उसके बारे में पता चलेगा और ज्यादातर कृमि, मंदाग्नि, बद्धकोष्ठ इस प्रकार की समस्याएं रहती है, या दृष्टि के बारे में समस्याएं रहती है, उसमें भी अभी सिर्फ स्पेक्स देते हैं, वो कोई उपाय नहीं है उसका सच्चे ढंग में। तो वहां से फिर परिवर्तन आना आरंभ होगा।
तो दो तरीके हैं। अनुत्सृज्य विमूत्रम पानी होगा, भुंक्ते यश्चा बुभुक्षितः। बता सकेंगे, ये थोड़ा सा चतुर्थ तंत्र युक्ति लगाकर करना पड़ेगा कि व्यक्ति जो है वो अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसके बारे में अगर हम लोगों को अवगत कराएंगे छात्र अवस्था में, युवा अवस्था में वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और मेरा तो सुझाव है कि आयुर्वेद के छात्रों के लिए भी आवश्यक है। बीएमएस करने वाले जो छात्र है वो पूरा कोर्स पूरा हो जाता है, फिर भी उनको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कल ही एक लड़की आई थी, डेंटिस्ट, उसका पति डेंटिस्ट है, ये बीएमएस है, और बड़ा अजीब माहौल था कि एक लड़की है पहली, और फिर एबॉर्श एमटीपी करवा ली क्योंकि उस समय अपत्य चाहिए नहीं था। दूसरी बार प्रेगनेंसी रही, 3.5 महीने में पता चला कि लड़की है, तो उसका फिर एमटीपी करवा लिया। तो मैंने उसी को पूछा, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि पुंसवन है हमारे ग्रंथों में? अगर करना ही था तो पुंसवन करना था। तो बोली हाँ, लेकिन मैंने देखा नहीं है कुछ भी इस प्रकार का, आयुर्वेद कुछ सीखा भी नहीं है, उधर से पास हुए, बीएमएस हुई है इस प्रकार। ये अजीब मामला है, आयुर्वेद के छात्रों को, आयुर्वेद के स्नातकों को अगर इसके बारे में पता नहीं है। और मैंने कहा ये तो भ्रूण हत्या है, ये तो आपने कैसी की? ये तो हत्या ही है अंत में। अभी पछता रहे हैं, अभी पछताने से क्या मतलब है इस प्रकार? तो कहने का ये तात्पर्य अर्थ है कि अगर आयुर्वेद के छात्रों को ही आयुर्वेद पता नहीं है तो लोग क्या समझेंगे? ये अजीब इस प्रकार की बात है। अभी जो मैंने ये वर्कशॉप का आयोजन किया है 11 अक्टूबर को, मैं इसी तरीके के लोगों को वहां बुलाना चाहता हूँ जो बीएमएस हुए हैं लेकिन आयुर्वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं है, खाने पीने के बारे में कुछ पता नहीं है। कम से कम वो जाग जाए कि अरे ये कर रहे हैं, बराबर नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस तरीके से शालेय स्तर पर पहुंचे। दो तरीके होते हैं, एक सभी प्राचीन भारतीय शास्त्रों का एक अलग ढंग से अभ्यासक्रम पढ़े, उसमें आयुर्वेद हो, योग हो, पाकशास्त्र वगैरह ऐसा कुछ हो, या फिर ज्योतिष भी हो सकता है। ज्योतिष के बारे में कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है इस प्रकार का, लेकिन वैदिक गणित इस प्रकार का हो, अर्थनीति इस प्रकार की हो, राजनीति हो वगैरह के बारे में हम बता सकते हैं। और ये अलग सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन लोगों को ये पता चले कि प्राचीन भारत में ये सब परंपरा ये थी, इस प्रकार का ज्ञान था, और हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। दूसरी चीज है कि अभी के जो साइंसेस है उसके बारे में जब बताते हैं तब ये बातें बताते हैं कि पानी का भी पचन होना आवश्यक होता है, उसके लिए एक उदक वह स्रोत नाम का अलग हमारे शरीर में संस्थान है, और पानी जरूरत के अनुसार ही पीना है इस प्रकार के। जन्मदिन पर बिस्किट 2 पैकेट्स देते हैं, पूरे साल में 80 पैकेट्स होते हैं। मैंने उसका मॉडर्न रिसर्च एंड इट्स साइड इफेक्ट्स स्कूल में दिया, तो उन्होंने उस पर थोड़े निर्बंध लगाए। तो अभी ये भी है, पार्टी जब होती है, बर्थडे पार्टीज होती है जो खासकर उच्च वर्ग है, वो मैकडी पार्टी होती है, और एक करता है इसलिए दूसरे को भी करना पड़ता है।
मैंने डॉक्टर करंदीकर हमारे यहाँ थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे एक्चुअली, लेकिन हमारे कमिटियों में रहते थे। उन्होंने एक अजीब किस्सा सुनाया था कि वो किसी क्लब के मेंबर थे और वहां पार्टी देनी थी। तो क्लब के मेंबर्स होने के कारण जनरली ऐसा होता है, वहां कैंटीन में ऑर्डर दे देते हैं और कैंटीन में जो मिलते हैं पदार्थ उन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने पहली बार ऐसा किया कि घर से खाना पका के लेके गए। उसकी उनकी बहू को थोड़े कष्ट हुए इसमें, लेकिन सभी लोग बहुत खुश हुए कि घर का खाना मिला पार्टी में, ये क्लब की पार्टी में इस प्रकार। तो हमने ये रिवाज जो है वो तोड़ने हैं, अच्छे रिवाज लाने हैं इसमें। ये इस प्रकार की मोमबत्ती फूंकना, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। उसके बारे में भी काफी लोगों ने बहस की है। हम दिए जलाना चाहते हैं, दिए बुझाना नहीं चाहते वास्तव में। ये हमारे यहाँ अमंगल कहा जाता है, अशुभ कहा जाता है, और ये पाश्चात्यम का अनुकरण करके ये हम कर रहे हैं इस प्रकार से। तो हमें इस सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, और जो संस्कार शाला में होंगे वो सबसे बेहतर इस प्रकार के रहेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग इस प्रकार के रहते हैं। तो शिक्षकों के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा, और शिक्षकों में परिवर्तन कैसे आए ये देखना पड़ेगा। आयुर्वेद के जो अध्यापक है उनमें भी परिवर्तन कैसे आए ये भी देखना पड़ेगा। मेरा तो अभी का मंतव्य है कि अभी के अध्यापकों को छोड़ दो, उनमें कुछ होने वाला नहीं। नए जो अध्यापक बनने वाले हैं उनके ऊपर जिक्र करो, वो कैसे अच्छे बने, वो गुरुकुल सिस्टम से जाए, खुद प्रैक्टिस करने लगे और मूल ग्रंथों को पढ़ने के क्षम हो, मूल ग्रंथों या टीकाकार का ये करने वाला हो, इस प्रयोग करने वाले हो। इस प्रकार के अध्यापक अगर आयुर्वेद कॉलेज में आ जाएंगे तो आयुर्वेद का माहौल बदलेगा, कॉलेज का जो माहौल है वो बदलेगा। तो इसे मूल रूप से ही सुधारना बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। और मैं तो प्रयास करता आ रहा हूँ ये बार बार बात बताने की। डीएड बीएड एमएड की बात मैंने भी बहुत साल पहले बता दी कि ऐसा अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। कुछ इस प्रकार की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। श्री रविशंकर की शाला ये है जिसमें प्राचीन शास्त्र दे रहे हैं, या फिर ये अक्षरधाम वाले जो लोग हैं वो भी, उनकी भी शाला है, ये भी वैदिक वगैरह इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये काफी महंगा है, कमर्शियल है, आम जनता के लिए नहीं हो सकता है। 1-1 लाख रुपए फीस होती है उनकी एक बरस की, पहली कक्षा से लेकर। तो ये आम जनता के लिए नहीं है। तो अगर ये परिवर्तन लाना है तो हमें इसी प्रकार से कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो आयुर्वेद क्षेत्र में तो हमें करना ही है, लेकिन शालेय स्तर पे जाकर हमें करना है, ये सबसे अहम इस प्रकार की बात होगी। असंयोग तो विरुद्धं तद यथाम्लम पैसा स, तो मैंने बताया कि ये पनीर या चीज ये हमारे हिसाब में विरुद्धान्न ही है। ज्यादा से ज्यादा बंगाली मिठाई में उसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन पंजाबी डिशेस में उसका प्रयोग करना गलत इस प्रकार का है। अमनो रुचितं यच्च तद् रुद्विरुद्धं तदुच्यते। जो मन की जिसमें रुचि नहीं है वो रुद्ध विरुद्ध इस प्रकार का कहा जाएगा। संपद विरुद्धं तद विद्यात असंजात रसं तु यत्। जिसमें प्रॉपर रस का निर्माण नहीं हुआ है, ये संपद विरुद्ध। जिस प्रकार की उसकी टेस्ट होनी चाहिए वो टेस्ट उसमें आ नहीं रही, संपन्नता उसमें आ नहीं रही, तो यह संपद विरुद्ध कहा जाएगा। अतिक्रांत रसम वात विपिन्न रसमेव वा। अतिक्रांत रस हो गया, विपन्न रस इस प्रकार का हो गया, तो भी वो संपद विरुद्ध इस प्रकार का होगा। तो बासी रोटी, बासी सब्जी, बासी दाल ये सब खाने के लिए देते हैं, खुद भी खाते हैं, फेंकना उचित नहीं है इस प्रकार के समझकर।
तो मेरा ख्याल कि अगर इस प्रकार का शेष रह जाता है तो बेटर ऑप्शन है वो वायु वाला यंत्र करके लगाओ। उसमें ये सब डाल दो और उससे वायु बनेगा, वो ईंधन के रूप में काम में लाओ। अगर घर में खाना ज्यादा ही बनता है और शेष रह जाता है तो ये बेहतर तरीका इस प्रकार का। वो फेंक नहीं भी दे सकते, भिखारी भी नहीं रहते कि पनीर की सब्जी विदाउट मिल्क, पनीर ही विरुद्ध है। दूध डालो न डालो, ये अभी जो क्या बनाते हैं वो रसगुल्ला बना के दूध में डाल देता है, क्या बोलते हैं? रसमलाई। ये काफी प्रचलन में है अभी, लेकिन ये विरुद्धान्न ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। आप कभी एक आध बार खाते हैं तो अलग चीज है, तो बार बार इसका प्रकार का सेवन करना ये ठीक नहीं है। नियम विधि विरुद्धं तो भुज्यते निवृत्तम नहीं है, निवृत्ते नहीं है। तो एकांत में वो खाना खाना है, अब ये कहाँ हो रहा है एकांत में खाना खाना, ये विधि विरुद्ध इस प्रकार का बताया गया है। तदेवं विधम अन्नम स्यात् विरुद्धम उपयोगिता, तो इस प्रकार का जो अन्न है वो विरुद्ध कहलाएगा। तो सभी को विरुद्ध में ही डाल दिया है, ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। कल सहस्त्र योग का होगा। और मैं रविवार और सोमवार, रविवार को कोकण जा रहा हूँ और वहाँ काफी ज्यादा काम है, तो सोमवार और मंगलवार का वाचन नहीं होगा, सोमवार का योग सूत्र का भी अध्ययन नहीं होगा। तो शनिवार के बाद डायरेक्टली अगले बुधवार को वाचन करेंगे। अभी शनिवार तक तो सहस्त्र योग का हो जाएगा, लेकिन शनिवार के बाद रवि सोम मंगल ये 3 दिन अध्ययन नहीं रहेगा। डायरेक्टली बुधवार को रहेगा, वो दोनों रहेंगे, सुबह का और दोपहर योग सूत्र। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। आज योग सूत्र है, आज दोपहर में रहे, तो आज का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोमवार मंगलवार नहीं रहेगा, इतना ही ध्यान में रखें। और ये काफी अभी डिफिकल्ट है, आज का जो सूत्र है विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेष शून्य, और फिर उसका आगे वाला जो सूत्र है काफी डिफिकल्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की, लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है।